देखिए, मच अवेटेड डील है। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा है और आज अगर आप देखें तो इस डील पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। अब दरअसल अगर आप देखें तो दोनों देशों को बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा। अब भारत की बात करें तो जो 99% प्रोडक्ट्स भारत से एक्सपोर्ट होते हैं यूके की तरफ, वहां पर ड्यूटी नहीं लगेगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो यूके जो अपने प्रोडक्ट्स भेजता है तकरीबन 90% इनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही फायदा हो रहा है। यूके की अर्थव्यवस्था में भी अगर आप देखें तो तकरीबन $6.5 बिलियन का एडिशन आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा बेनिफिट है, दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी डील है और इसी के चलते अगर आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो लिकर स्पेस के कुछ स्टॉक्स हैं और खासतौर पर प्राइम यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं। कारण ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लिकर में, जैसे मिसाल के तौर पर स्कॉच है, विस्की है, जिन है, इन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 150% से घटकर 75% हो जाएगी। लेकिन अगले 10 साल में अगर आप देखें तो स्कॉच, विस्की, जिन, इन पर जो ड्यूटी ऑलरेडी घटकर 75% हो गई है वो फर्दर रिड्यूस होकर 40% हो जाएगी। और इससे अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को फायदा है और साथ में यूके, इसको भी बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यूके से जो बनी कार पे ड्यूटी है भारत फिलहाल 100% लगाता है, जिसे 10% कर दिया जाएगा और इससे यूके को बड़ा बेनिफिट होगा। और क्योंकि जेएलआर का सीधा तालमेल है टाटा मोटर्स के साथ तो एक बड़ा इंपैक्ट है। लेकिन साथ में कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जिनका यूके में अच्छा कारोबार है। मिसाल के तौर पर संवर्धन, अभी आपने इसका जिक्र भी किया, सोना बीएलडब्ल्यू और भारत फोर्ज, जिनको भी बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेक्सटाइल स्पेस, इसके लिए बहुत बड़े अवसर खुल रहे हैं। वैसे भी देखें तो भारतीय टेक्सटाइल जो स्टॉक्स हैं, सेक्टर है, इनकी यूएस और यूके में, यूरोप में पकड़ बहुत बढ़िया है। अब दरअसल क्या है, इससे पहले 12% टैरिफ लगता था, लेकिन ये जो 12% टैरिफ लगता था ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल टैरिफ हटा दिए जाएंगे। तो भारतीय कंपनियों के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा और सभी टेक्सटाइल कंपनी, प्राइमरीली मैं आपको कुछ बताता हूँ, केपीआर मिल्स है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, वेल्सपन है और अरविंद, यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर्स जो है इसको भी बड़ा बेनिफिट है। इनफैक्ट यहाँ पर 18% टैरिफ लगते थे और ये टैरिफ हटने से इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा कि अगले 5 साल में ये जो मार्केट है ना डबल हो जाएगा। अब 5 साल में बताया जा रहा है कि दुगना होकर $7.5 बिलियन के करीब होगा। तो बॉश, एबीबी, थर्मैक्स, कमिंस और एलएनटी, आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। आईटी और आईटी सर्विसेज, इनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। कारण ये है कि 5 साल में 60,000 नए सर्विस सेक्टर के जॉब्स क्रिएट होंगे, वीज़ा के जो नियम है वो आसान होंगे और साथ में अगर आप देखें तो कुछ शेयर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातें कही जा रही है, इससे भी एक बड़ा बेनिफिट होगा। तो सभी मेजर आईटी कंपनीज जिनका यूके में कारोबार है, अब टीसीएस है, कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इनको आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस में भी जो रेगुलेटरी ईजिंग होगी, इसका एक बेनिफिट यहां पर देखने को मिल सकता है। तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, इन स्टॉक्स को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो ढेर सारे छोटे छोटे एंसिलरी स्टॉक्स है, क्योंकि तकरीबन 99% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको फ्री मार्केट मिल जाएगा यूके में। तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन छोटे में आपको मैं समराइज करके बताता हूं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर है, फुटवेयर है, इनके लिए बड़े अवसर बन रहे हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पर 4 से लेकर 16% की अलग अलग ड्यूटी लगती थी। एग्री प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल है, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्टॉक्स आपको अपने रडार पर रखने चाहिए, एक तो टाइटन है, दिग्गज है, बाटा है, रिलैक्सो, इन स्टॉक्स को आप अपने लिस्ट में रखिएगा।